सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल व्रुम व्रुम एमजे। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मनीष। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नई ड्यूक 200 लॉन्च हो गई है विद TFT डिस्प्ले, जो कि हमें देखने को मिलती है ड्यूक 390 में। उसी तरह की TFT डिस्प्ले अब हमें देखने को मिलेगी ड्यूक 200 में भी। और मैं जानता हूं कि आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो इस दिवाली ड्यूक 200 को प्लान कर रहे हैं बाय करने का। तो क्यों ना आज इस वीडियो में डिस्कस किया जाए कि हम कितनी डाउन पेमेंट और कितनी EMI के साथ जो है इस बाइक को परचेज कर सकते हैं। एक फाइनेंशियल प्लान मैं आपके लिए लेके आया हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ड्यूक 200 का जो ऑन रोड प्राइस है वो पड़ता है लगभग 2,35,000। तो अगर हम मिनिमम डाउन पेमेंट करते हैं यानी कि 25,000 की, तो हमारी जो लोन अमाउंट बनती है वो बनेगी 2,10,000। और उसी के साथ अगर हम टेन्योर रखते हैं अपना मिनिमम 2 साल का, और मिनिमम इंटरेस्ट रेट मैं यहाँ लेके चल रहा हूँ 8.75%, दैट वुड वेरी ऑन योर सिबिल स्कोर। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको इससे कम रेट भी मिल सकता है, और अगर आपका सिबिल स्कोर थोड़ा सा डगमगा रहा है तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है इससे ज़्यादा हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक आइडल रेट लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज़ 8.75%। तो जो आपकी EMI बनती है वो बनती है 10,280 रुपये 2 साल की। अगर आप चाहते हैं कि EMI को हम थोड़ा सा यहाँ कम कर दें तो EMI को हम बढ़ाकर, EMI के टेन्योर को हम बढ़ाकर यहाँ पे कर देंगे 3 साल का। तो अगर हम यहाँ पे 3 साल यानी कि 36 मंथ्स का जो है लोन करवाते हैं तो जो हमारी EMI है वो कट डाउन होकर आ जाएगी 7,300 रुपीज़, यानी कि 7300 के आसपास जो है हमारी EMI बन जाएगी ड्यूक 200 की। और वहीं अगर हम अपने लोन को बढ़ाकर कर देते हैं 4 साल का, तो जो हमारी EMI है वो कट कर 6,000 से भी नीचे आ जाएगी, यानी कि हमारी जो EMI है वो बन जाएगी 5,900। तो अगर हम 25,000 की डाउन पेमेंट करते हैं तो हमारा जो लोन अमाउंट है वो बन रहा है 2,10,000। 4 साल के टेन्योर पे हमारी EMI बन रही है 5,904 रुपये विद 8.75% इंटरेस्ट। लेकिन मैं आपको यहाँ सजेस्ट करूँगा कि आपकी डाउन पेमेंट एटलीस्ट 50,000 तो होनी चाहिए, क्योंकि 20% डाउन पेमेंट यहाँ पे आइडियल रहती है हमेशा। तो अगर हम यहाँ पे 50,000 की डाउन पेमेंट कर देते हैं इस बाइक की, तो हमारा लोन अमाउंट आ जाएगा 1,85,000 रुपये। और वहीं अगर हम 2 साल का टेन्योर रखते हैं विद 8.75% इंटरेस्ट, तो जो हमारी EMI है वो हो जाएगी 9,061 रुपये की, यानी कि लगभग 9,000 रुपये की EMI हमारी बन जाएगी अगर हम 2 साल का टेन्योर रखते हैं। और अगर हम टेन्योर को यहाँ पे बढ़ा देते हैं, लगभग 3 साल के आसपास ले जाते हैं, तो 36 मंथ का जो है हमारी EMI है वो बन जाएगी 6,490 रुपये, यानी कि 6500 से थोड़ी सी कम हमारी EMI हो जाएगी। और वहीं अगर हम इसको 4 साल का टेन्योर कर दें तो 4 साल के टेन्योर पे हमारी जो EMI है वो कट डाउन होकर आ जाएगी 5,205 रुपीज़, यानी कि 5,200 रुपये की आपकी EMI हो जाएगी अगर हम 4 साल का टेन्योर रखते हैं विद 50,000 डाउन पेमेंट। वहीं एक तीसरा प्लान भी है हमारे पास जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। अगर हम यहाँ पे डाउन पेमेंट करते हैं 1 लाख रुपीज़ की, तो जो हमारा लोन है वो आ जाएगा 1,35,000 के आसपास। और अगर हम 2 साल का टेन्योर रखेंगे विद 8.75% इंटरेस्ट, तो हमारी जो EMI है वो हो जाएगी 6,627, यानी कि 6,600 रुपये के आसपास की हमारी EMI हो जाएगी। और वहीं अगर हम अपने टेन्योर को बढ़ा के 3 साल का कर देते हैं यानी कि 36 मंथ्स का, तो जो हमारी EMI है वो हो जाएगी 4,747 रुपये, यानी कि लगभग 4,700 रुपीज़ की। और विद 4 ईयर EMI जो है हमारी 48 महीने की जो बन जाएगी लगभग 3,800 रुपये, मतलब 4,000 से नीचे हमारी EMI चली जाएगी अगर हम 1 लाख की डाउन पेमेंट करते हैं और 4 साल का टेन्योर अपना रखते हैं। तो जो हमारी EMI है वो हो जाएगी 3,800 रुपीज़ की। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। मुझे कमेंट्स करके प्लीज़ ज़रूर बताएंगे आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ड्यूक 200 प्लान कर रहे हैं इस दिवाली लेने का। पर्सनली अगर मैं बताऊं, KTM के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने KTM ड्यूक 250 को लगभग 2.5 से 3 साल यूज़ किया है। उस बाइक से मैंने कश्मीर टू कन्याकुमारी की राइड की है। तो मेरे हिसाब से KTM की जो रिफाइनमेंट है और KTM की जो रिलायबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंडेबल है। सो इसी के साथ करता हूँ वीडियो को क्लोज और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन स्टे ट्यून, टाटा, बाय बाय।